हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आज आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और आज हम सब लोग मिलकर के छोटा सा हवन, जिसको चिकित्सा यज्ञ या देव यज्ञ कहते हैं, उसको हम सीखेंगे और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उसके बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम जिस यज्ञ को करते हैं अभी तक सामान्य रूप से इसको हम एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ या एक देवी शक्तियों का पूजन आदि आदि के रूप में हम जानते हैं, या फिर जो शादी विवाह आदि हमारे जो संस्कार विशेष होते हैं उसमें हम करते हैं। तो आज हम जिस यज्ञ को करेंगे उस यज्ञ के विषय में थोड़ा सा आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें बताएंगे। देखिए, सामान्य रूप से कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? अभाव हो जाना। सामान्य रूप से हमारे मन में आता है ना कि पहले तो अब घी दिख रहा था, जड़ी बूटियां थी, जला दी तो अब तो वो उसका अभाव हो गया, वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। वास्तव में नष्ट शब्द का अर्थ होता है नस अदर्शने, नासह कारण लय। पहले दिखाई देती थी, अब दिखाई ना देना, अपने कारण में लय हो जाना, इसको कहते हैं नाश होना। जैसे हमारे पास एक कटोरे के अंदर जल है और उस जल को हम 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो फिर उस जल का क्या होता है? वाष्प बन जाती है ना। अब पहले हम उसको वजन कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अब हम उस जल को ना देख सकते हैं, ना व्यवहार कर सकते हैं, ना उसका वजन कर सकते हैं। लेकिन वो जल क्या नष्ट हो गया? क्या हुआ? रूपांतरित हुआ। क्या हुआ? वाष्प के रूप में रूपांतरित हो गया। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होते, रूपांतरित होते। क्या होते हैं? रूपांतरित। जब कोई भी पदार्थ रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। कितने रूपों में आता है? ठोस रूप में, एक तो पार्टिकल, छोटे छोटे महीन पार्टिकल, दूसरा गैस रूप में, और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित होकर के हमारे सामने आता है। जब ये 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है तो उसके अपने अपने अलग अलग लाभ होता है। लेकिन हम जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं उसके अंदर जो विभिन्न द्रव्य डालते हैं, जैसे हम मुख्य रूप से गाय के घी की आहुतियां देते हैं। गाय का घी जब जलता है तो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है, तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना? 1864 गुना वो गैस फॉर्म में रूपांतरित हो जाता है। मानी 1 ग्राम गाय का घी हम जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। और उस गैस को हमने अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो दवाइयां बनाई जाती हैं तो उसके लिए एक एनालाइज करने की मशीन होती है, GCMS-MS।
गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस गैस को वो माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके और कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में है वो बताता है। और गाय के घी को जब हम जलाते हैं और उससे जो धूम्र बनता है, उस धूम्र को एनालाइज करके देखा, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां खाते हैं और उन दवाइयों के अंदर उस बीमारी को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स मल्टीपल गैस फॉर्म में उसके अंदर होता है। मानी विशुद्ध मेडिसिन होती है वो स्मोक, जो यज्ञ के अंदर गाय का घी है। और दूसरा, यज्ञ गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है? 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन। मानिए वो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन को भी बढ़ाने का कार्य करता है। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के अंदर जो भी हम द्रव्य डालते हैं उसको नष्ट अर्थात उसका सर्वथा अभाव नहीं कर रहे हैं, अपितु उसको कई गुना बढ़ा करके कई सारे लाभों को हम उठाते हैं। देखिए आज लगभग सारी चीजों को हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जाते हुए देखे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होने वाली चीजें हो। एक छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर कितना सारा डाटा आ जाता है। अभी जो वर्तमान में बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें जो सरिये प्रयोग किए जाते हैं बहुत छोटे पतले होते हैं, स्टील के सरिये होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित होते हैं। वो सामान्य रूप से जो बड़ा सरिया होता है वो भी जो वजन को ना उठा पाए उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर वो होता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे वो तैयार होता है। इसी प्रकार से और भी अलग अलग, हम जैसे आयुर्वेद का ही एक उदाहरण ले तो आयुर्वेद के अंदर सामान्य रूप से कई सारे आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि हमें देते हैं सामान्य रूप से डॉक्टर दवाइयां। लेकिन सामान्य रूप से उससे जब वो बीमारी ठीक नहीं होती है तब आयुर्वेद के वैद्य क्या हमें देते हैं? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है? जिन तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत होती है उनको पहले जला दिया जाता है। जला देते हैं तो वो राख हो गई, भस्म हो गई। उसको फूंक मारो तब भी वो वायुभूत हो जाती है, लेकिन तब भी नहीं छोड़ते। फिर उसको खरल के अंदर डाल करके विशेष रूप से उसको खरल करते हैं, पत्थर के बीच में घोंटते हैं और कई कई दिन तक उसको लगातार खरल करते हैं। तो उससे क्या होता है? उसके और राख वैसे ही फूंक मारो तो उड़ जाए इतनी है, लेकिन उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते तोड़ते उसको इतना नैनो अवस्था में ले जाते हैं कि उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ्य होती है वो बिल्कुल अद्भुत अवस्था में आ जाए। और जब जो भी पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर निहित जो शक्ति सामर्थ्य होती है वो अद्भुत अवस्था में आ जाती है। उसके बाद उस भस्म को हमें कितनी मात्रा में देते हैं डॉक्टर लोग? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देंगे और उसकी भी 60 पूड़ियां बना करके 1 महीने भर लेने के लिए कहते हैं। और जब वो सामान्य दवाई काम नहीं करती है, बिल्कुल मरणासन अवस्था में व्यक्ति होता है तो वो भी खड़ा हो जाता है। किस आधार पे? ये रस रसायन विद्या जो भस्म है, उन भस्मों के कारण विशेष करके ये संपन्न होता है, नैनो होने के कारण। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन गैस को देखें। हाइड्रोजन गैस इस धरती पर सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है। जिस सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं वहां पर भी वो हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, जिससे प्रकाशित सूर्य होता है। हाइड्रोजन गैस को जब हम तोड़ते हैं तो उससे हीलियम बनता है। वो इस हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है ऊर्जा देने की, उससे कई गुना ज्यादा वो ताकतवर हो जाता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बनता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली। लिथियम को तोड़ते हैं तो यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पदार्थ हो जाता है। आज हम रॉकेट से लेकर के हम सैटेलाइट आदि छोड़ते हैं तो उस समय उपग्रहों के लिए हम विशेष रूप से इस यूरेनियम नाम के ईंधन का प्रयोग करते हैं। उसका यदि हम अभी जो गाड़ियां चलाते हैं उसके अंदर कुछ चंद ग्राम के अंदर यदि हम प्रयोग कर लें तो जब तक गाड़ी चले तब तक हमें ईंधन ना डालना पड़े, इतनी बड़ा ताकत और शक्तिशाली होता है। क्यों? नैनो होने के कारण। जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली बनता है। अब देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो यज्ञ जैसी अनमोल विधा और विद्या दी, ये एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है।
धरती पर जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ कौन सा होता है? पता है आपको? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वो अग्नि होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि शास्त्र में कहा। अग्नि के संपर्क में जो भी पदार्थ आता है, जो भी चीज आती है, उसको अपने जैसा बना लेती है। अपने जैसा माने कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। जैसे हमारे पास एक उदाहरण के लिए 3 रूपों में धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है, सबसे मजबूत ठोस पत्थर होता है। उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहें अर्थात द्रव पदार्थ डालना चाहें, क्या उस पत्थर के अंदर जा सकता है? आप कितना भी पानी डालो ऊपर से बह जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। उसके अंदर वायु को प्रवेश कराना चाहे, गैस रूप पदार्थ को प्रवेश कराना चाहे तो नहीं जा सकती। क्यों? उसके अंदर जगह ही नहीं। इसी प्रकार से उस ठोस पदार्थ के अंदर और कोई ठोस पदार्थ डालना चाहे तो वो तो संभव ही नहीं है। कहने का जो पत्थर जिसके अंदर कोई जगह नहीं है कोई भी द्रव्य के अंदर प्रवेश पाने की, यदि उस पत्थर को हम अग्नि के ऊपर रख दें तो वह अग्नि उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इतनी सूक्ष्म, मानी जिस पदार्थ के अंदर कोई अपेक्षा नहीं, कोई जगह नहीं, उसके भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की शक्ति सामर्थ्य किसी के अंदर होती है तो किसके अंदर होती है? अग्नि में। मानी अग्नि सबसे सूक्ष्म पदार्थ होती है। और उस अग्नि का विशेष स्वभाव क्या होता है? अंगम नैतीति अग्नि। जो भी पदार्थ उसमें पड़ा उसको कैसा बना लेता है? अपने जैसा। आपने समिधा लगाई, आपने गाय का घी दिया, जड़ी बूटियां अग्नि को दी, वो सारी चीजों को कैसा कर देता है? अपने जैसा। पहले आप गाय के घी को तोल सकते हो, उसको स्पर्श कर सकते हो, उसके साथ व्यवहार कर सकते हो। सामग्री ठोस रूप में उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, समिधा ठोस रूप में उसका उस प्रकार व्यवहार। लेकिन आपने एक बार यज्ञाग्नि में आहूत कर दिया, उसके बाद क्या होता है? वो रूपांतरित हो जाता है, अग्नि स्वरूप हो जाता है, अग्नि रूप हो जाता है। और अग्नि कैसी है? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ है। ये भी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि पहले हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अब हम उसके ना देख सकते हैं ना छू सकते। इतना ज्यादा नैनो हो गया। जो मैंने यूरेनियम का आपको उदाहरण बताया, आयुर्वेद की भस्म का उदाहरण बताया, ये सारी चीजों को नैनो करने के बाद भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है कि अब हम इसको देख भी नहीं सकते। हमारे पास 1 किलो घी है, 1 किलो सामग्री है, हवन कर दिया तो अब हम तोलेंगे तो कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। वो सारा क्या हो गया? रूपांतरित हो गया। क्या हो गया? और जब वो रूपांतरित हो गया तो वो कई गुना बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जो निहित शक्ति थी, जो जड़ी बूटियों की आहुतियां दी, उन जड़ी बूटियों के अंदर जो रोग को ठीक करने की जो शक्ति सामर्थ्य होती है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए यज्ञ जो है एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है। छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग पर्यंत हर कोई कर सकता है। और पदार्थों को जो हमें अभीष्ट होते हैं, आवश्यक होता है, उसके अनुसार अलग अलग पदार्थों को जला करके उसको नैनो करके हम अनेक प्रकार के लाभों को उठाते हैं। मानी यज्ञ एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं उससे विभिन्न गैसें बनती हैं। आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उस जीवन शैली में कई सारी प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट से लेकर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ हम आज कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और उस रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के पूरे जो मैसेज होते हैं उसको जो प्रसारित करते हैं, वो न्यूरॉन्स को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण रेडिएशन है। और यहां तक कि अधिक रेडिएशन वाले स्थान पे रहा जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं, मधुमक्खी, चिड़िया आदि मर जाते हैं। और ये रेडिएशन पूरी दुनिया की आज सबसे बड़ी समस्या बनती है। दुनिया के कई सारे देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि इस रेडिएशन को कम किया जाए, कैसे भी करके इसको रोका जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे। और इस रेडिएशन के जाल के कारण आज हम सब प्रभावित हो रहे हैं। हम सब
और उसके कारण एमएनडी एमडी से लेकर के कितनी जानलेवा घातक बीमारियां हो रही हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को अभी हम करेंगे, इस हवन को करने पर जो पार्टिकल बनते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आ जाते हैं। वो ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वो दोनों प्रकार के रेडिएशन, दो प्रकार के रेडिएशन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक होता है एटॉमिक रेडिएशन। दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों को दूर करने का काम करते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई सारी इस प्रकार की रिसर्च और परीक्षण करके बताया कि हवन यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं तो एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण के माध्यम से बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ करने पर दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक बहुत पुरानी एक विदेशों की रिसर्च सामने आई थी। उस समय उस देशों में कार्बनिक पदार्थों से जो निकलने वाला रेडिएशन, जिसको एटॉमिक रेडिएशन, उस एटॉमिक रेडिएशन का बहुत भारी मात्रा में फैला हुआ था। उसके कारण से सारी चीजें एटॉमिक रेडिएशन से युक्त हो गई थी। उस समय चावल, जो अन्न होता है, वो भी जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित हो गए थे, उन चावलों को उन्होंने एक पानी लिया थोड़ा सा और उस पानी के अंदर यज्ञ की भस्म डाल करके उसको मिला दिया और उसके अंदर वो चावल डाल करके कुछ घंटे छोड़ दिया। उसके बाद उस चावल को निकाल करके सुखा दिया और उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो उस चावल में से भी एटॉमिक रेडिएशन की बिल्कुल खत्म हो गया। मानी यज्ञ की भस्म में भी इतनी ताकत होती है और इसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं उसमें भी वो ताकत होती है कि ये रेडिएशनों से हमें बचा लेते हैं। मानी आज पूरी दुनिया जिस समस्या से जूझ रही, उसका समाधान हम इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर के अंदर कर ले तो हम रेडिएशन से बच जाएं। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। आज जो वायु हमें जीवन देती है, वही वायु से आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख से अधिक लोग केवल मात्र वायु भर। WHO के आंकड़े में बता रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं, 70 लाख से अधिक लोग केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण अपने जीवन को गंवा देते हैं। और उसके लिए जो कारणभूत गैसें होती हैं, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, ये जो हानिकारक घातक जहरीली गैसें, पोल्यूटेंट गैसें होती हैं, हम जो हवन करते हैं उससे निकलने वाले जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती है, वो बनती हैं। और ये जब वायु के अंदर आती हैं, और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद होती है, और ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस चलती है? फोटोकेमिकल। एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जैसे क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और उसके टूटने पर कार्बन को वो अपना आहार बना लेते, ग्रहण कर लेते और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें गैस गैस आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। ये जिस वायु को हम नहीं देख सकते हैं उस वायु में ये आमूलचूल परिवर्तन निरंतर चल रहे होते हैं। और उसमें जब एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के जो यज्ञ से निकलने वाली महत्वपूर्ण गैसें वो जब ऐड होती हैं तो ये प्रोसेस सतेज होकर के और वे जो SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो हानिकारक घातक जहरीली गैसें हैं जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानिए पोल्यूशन दूर हो जाता है यज्ञ करने पर। ये कितनी बड़ी बात है। तो यज्ञ करने से पोल्यूशन से हमारा बचाव हो जाता है। और तीसरी एक पूरी दुनिया की इससे भी बड़ी सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। क्या? माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां। आज हम सब जानते हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कैसा तहलका मचाया और उसके कारण से ना जाने कितने परिवारों में दुख, दरिद्रता और ना जाने पूरे देशों की अर्थव्यवस्था आगे पीछे हो गई। कितनी बड़ी हानि हुई एक जीव के कारण। और ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। और WHO के आंकड़ों को देखें तो 1.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने लोग?
प्रति वर्ष केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित बीमारियां जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण से 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो रही है उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उसको हमने लिया और उसको जो हम अभी हवन करेंगे, ये हवन करने पर जो स्मोक, धूम्र जनरेट होता है, उस धूम्र को उसको दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केवल मात्र एक बार के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं, एक बार मात्र यज्ञ से। पानी इतना छोटा सा यज्ञ हम करें तो कई हजार करोड़ रुपए जो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए दवाइयों के रूप में खर्च होता है उसको भी हम बचा सकते हैं और 2.25 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकते हैं यदि इतना छोटा यज्ञ हम अपने घर के अंदर कर ले और लोगों को करने के लिए प्रेरित करें। तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमें बचाता है, रेडिएशन से हमें बचाता है। इसी प्रकार से इस यज्ञ के करने पर जिस अथाह वायु के समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। उस वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं जिसके कारण से हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है और एसिडिक बॉडी बनने के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं और हो भी गया है और उसके लिए दवाई भी ले रहे हैं तो वो जल्दी से काम नहीं करती। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं जहां पर विशेष करके नदी है, तालाब है, झरने हैं, पेड़ पौधे, बागवान, जंगल है, समुद्र तट है, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और ये जो ऋण आवेशित कण होते हैं उस स्थान पे जब हम रहते हैं और उसमें श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो गुड हार्मोन्स में चेंज हो जाते हैं, माने स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो सब दूर होते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसके कारण ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं और हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, क्षारीय बनती है। और बॉडी अल्कलाइन क्षारीय बनती है तो शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है और कोई रोग भी हो गया तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू, सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ
भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।